नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम। शुरू करते हैं खास शो दीन दुनिया। आपसे गुजारिश है कि हमारे वीडियो को लाइक कर दीजिए। अमेरिका में इक़्तिदार या सत्ता संभालने जा रहे ट्रंप के ओथ सेरेमनी से पहले एक बड़ा काम होने जा रहा है। जी हां, ईरान ट्रंप का अपने ही अंदाज में स्वागत या इस्तकबाल करने जा रहा है। उनके शपथ ग्रहण से पहले इजराइल पर बड़ा हमला होने जा रहा है। मस्जिद अक्सा की आज़ादी के लिए इस्राइल से मुकाबिल ईरान को लेकर कहा जा रहा है कि उसका ऑपरेशन ट्रू प्रॉमिस 3 अब बेहद खतरनाक होगा। कहा जा रहा है कि ईरानी फोर्स के चीफ के हवाले से दावा किया गया है कि उनके पास एक ऐसा हथियार है जो जंग को ईरान के फेवर में बदल कर रख देगा। क्या 100 मिसाइल को 8000 मिसाइलों में तब्दील कर देने वाला वो हथियार है? आपको बताएंगे। लेकिन ईरान की अल मुस्तफ़ा यूनिवर्सिटी के हिंदुस्तानी नजाद स्कॉलर मौलाना ज़मीर अब्बास कहते हैं कि वहां जंग को लेकर एक माहौल बन चुका है। चर्चा है कि ईरान अमेरिका में जनवरी 2025 में होने जा रही डोनाल्ड ट्रंप की सदर के ओहदे पर हलफ बर्दारी से पहले ही इस्राइल पर बड़ा हमला कर सकता है। एक्सपर्ट मानते हैं कि यह हमला पहले 2 हमलों से बहुत ज्यादा ताकतवर होगा और इसका मकसद इस्राइल को बड़ा नुकसान पहुंचाना होगा। 13 अप्रैल 2024 को ईरान ने इस्राइल पर बताकर हमला किया था। वो सीरिया या शाम के दमिश्क में उसकी एम्बेसी पर इस्राइली हमले का बदला था। इससे ईरान ये दिखाना चाहता था कि हम आपके मुल्क के अंदर घुसकर नुकसान करने का दम रखते हैं, वो भी बोल बताकर, पहले से इत्तला देकर। इसके बाद ईरान का दूसरा सरप्राइज अटैक 1 अक्टूबर 2024 को हुआ था और इसमें इस्राइल के आर्मी बेस और दीगर इदारों को काफी नुकसान पहुंचा है। हालांकि इस्राइल कभी अपने नुकसान और तबाही को मंजर आम पर नहीं लेकर आया, लेकिन इसके जरिए ईरान ने अपनी जुर्रतों का मुजाहरा भी कर दिया कि हमारी जद में आपके बेहद हसास यानी संवेदनशील इदारे हैं। और अब तीसरे हमले यानी ऑपरेशन ट्रू प्रॉमिस 3 की तैयारी ईरान में इन दिनों जोर शोर से जारी है। IRGC यानी पासदाराने इस्लाम के एरोस्पेस डिवीजन के कमांडर ब्रिगेडियर जनरल आमिर अली हाजीजादे कहते हैं कि हमारे पास ऐसे ऐसे असलहे और ऐसी ऐसी मिसाइल हैं कि हम एक सिंगल मिसाइल लॉन्च करेंगे लेकिन हदफ या लक्ष्य पर जाकर वो 8 जगह हिट करेगी। अगर हम 100 मिसाइल मारते हैं तो टारगेट पर जाकर 8000 मिसाइलों में वो तब्दील हो जाएगी और दुश्मन के 8000 इलाकों पर एक साथ तबाही मचेगी। ये ईरान की खोरमशर नाम की मिसाइल हो सकती है। اگر 100 فروند از این موشک‌ها رو شلیک بکنیم از این ور 100 فروند میره ولی در سرزمین دشمن تبدیل به 8000 راکت میشه و 8000 هدف رو مورد اصابت قرار میده। और सुनिए, ईरानी फोर्स यानी पासदाराने इस्लाम के एक सीनियर अफसर ने कहा है कि दिनोवा जहां पर इस्राइल का न्यूक्लियर प्लांट है वो भी हमारी नजर में है। उनके मुताबिक अगर वो हम पर हमला करते हैं तो हमारे पास जोहरी यानी न्यूक्लियर हथियारों से ज्यादा खतरनाक असलहे मौजूद हैं। इन तमाम बातों पर अगर गौर करें तो साफ नजर आता है कि ईरानी पॉपुलेशन और ईरानी गवर्नमेंट दोनों ही जहनी तौर पर जंग के लिए तैयार हैं। دارای یک هدف مهم و مورد نیاز ملت ایران است. जानकार मानते हैं कि इस्राइल को यह लगा था कि 26 अक्टूबर को हमला कर हम ईरान के अंदर एक बगावत का माहौल आवाम में बना देंगे। वहां जो खामनेई रिजीम के अगेंस्ट हैं वो सड़कों पर आ जाएंगे, सरकार का विरोध करेंगे, तो इससे एक इंटरनल प्रेशर क्रिएट होगा। वो तो हुआ नहीं, बल्कि इन हमलों में शहीद हुए ईरानी फोर्सेस के सैनिकों की आखिरी रसूमात में बड़ी तादाद में लोग शामिल हुए और उन्होंने इस्राइल के खिलाफ गुस्से का इजहार किया।
तो सोसाइटी में एक एक्सेप्टेंस इस बात को लेकर हो गई कि अब लड़ाई करनी है तो करनी ही है। लेकिन एक खास बात यह भी है कि ईरानी हुकूमत अपने लोगों को यह यकीन दिलाने में कामयाब हो गई कि हम आपकी हिफाजत करेंगे, आपको कुछ नहीं होने दिया जाएगा। यही वजह है कि राजधानी तेहरान सहित ईरान के दीगर शहरों में अंडरग्राउंड सुरंगें बनाई जा रही हैं, जो इमरजेंसी में लोगों को अस्पताल पहुंचाने से लेकर शेल्टर देने का भी काम करेंगी। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक ये सुरंगें बेहद बड़ी और गहरी हैं, जो आम लोगों की दुश्मन के हवाई हमलों से हिफाजत करेंगी। इतना ही नहीं, इस्राएल के हमले में जाँ बहक हुए ईरानी फौजियों के परिवार जब सुप्रीम लीडर यानी रहबर से मिलने के लिए पहुंचे तो उन्होंने यकीन दिलाया कि वो इस हमले का बदला जरूर लेंगे। एक्सपर्ट मानते हैं कि पिछले बार से एक चीज जो खास होने जा रही है ईरान के हमले में इस बार, वो ये कि इस बार ज्वाइंट अटैक होगा। यानी इस्राएल पर अटैक लेबनान से भी होंगे, हिजबुल्लाह के जरिए, यमन से भी हौसी फाइटर्स मारेंगे और इराक से भी हमला होगा इस्लामिक रेजिस्टेंस फोर्स का। कहा जा रहा है कि इस बार ईरानी हमले में ड्रोन्स का भरपूर इस्तेमाल होगा, क्योंकि देखा गया है कि इस्राएली एयर डिफेंस सिस्टम हिजबुल्लाह और यमनी ड्रोन्स के आगे बेबस हो जाता है। एक ड्रोन का पीछा करो तो दूसरा ड्रोन इस्राएल के चक्कर लगाने लगता है और ईरान ड्रोन टेक्नोलॉजी में माहिर माना जाता है। उसके ड्रोन 1500 से 2000 किलोमीटर तक जाकर अपने दुश्मन को नुकसान पहुंचा सकते हैं और वापस आ सकते हैं। कहा तो यह भी जा रहा है कि अगर ट्रंप इस्राएल का ईरान के खिलाफ और साथ देते हैं तो ईरान चाह ही रहा है कि जंग की सूरत में इस्राएल को दिए गए अमेरिकी जहाज ईरान के हवाई इलाके में आएं और वो फिर उन्हें अपने ड्रोन और मिसाइल टेक्नोलॉजी का नमूना दिखाए। अमेरिकी फाइटर जेट और बेड़ों को अगर नुकसान होगा तो पूरी दुनिया में ईरान की ताकत को लेकर एक मुस्बत पैगाम चला जाएगा। ईरान में मिलिट्री के हवाले से जो जनरल और कुल्ली डिसीजंस होते हैं वो आयतुल्लाह खामेनाई लेते हैं, जहां डायरेक्शन बताई जाती है। और आयतुल्लाह खामेनाई ने डायरेक्शन बिल्कुल वाज़ेह तौर पर बयान कर दिया है कि मीज़नी मी खोरी, अगर आपने मारा है तो हम बदला ज़रूर लेंगे। और उन्होंने खुल के कह दिया है कि हम जवाब देंगे। तो अब इसमें सवाल नहीं रह गया जवाब कब देंगे, कैसे देंगे, सिर्फ ये सवाल है ईरान हमला करेगा या नहीं करेगा, इसमें कोई सवाल नहीं बचता। तो आज का दीन दुनिया शो आपको कैसा लगा हमें ज़रूर बताइएगा। आपके कमेंट्स का हमें इंतज़ार रहेगा कमेंट बॉक्स पर। साथ ही आप ये भी ज़रूर बताइए कि आप हमारे इस शो को आज कहाँ से देख रहे हैं, किस शहर से देख रहे हैं, किस जगह से देख रहे हैं। एक गुजारिश और है आपसे चलते चलते कि अगर आप दीन दुनिया शो को वाकई पसंद करते हैं, चाहते हैं, तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाने में सहयोग करें, साथ दें। इसका सबसे अच्छा तरीका है कि आप सबसे पहले हमारे वीडियो शो को लाइक कर दीजिए और उसके बाद हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ ही व्हाट्सएप के ज़रिए ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों और रिश्तेदारों में इसे शेयर कीजिए। तो इमरान खान के साथ आखिर तक कनेक्ट रहने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। अपना ख्याल रखिए और दुआओं में याद रखिए।